जो हमारा विषय है वो ये है कि मानना तो बलिदान से उत्तम है। निकालेंगे हम गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसका 19वां वचन। कोई भी जोर से पढ़ के बताए। गिनती की पुस्तक ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। हालेलुया। है ना, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और ना ही आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। है ना, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। है ना, परमेश्वर अपने डिसीजंस को देने के बाद में कभी भी बदलते नहीं हैं। अपने निर्णयों को सुनाने के बाद में परमेश्वर कभी भी बदलते नहीं हैं, परंतु कहीं कहीं पर कुछ एक्सेप्शंस आए हैं। निकालें पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 35वां वचन। और शमूएल नबी ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की, शाऊल राजा से फिर कभी भी भेंट न की, मुलाकात नहीं करी, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा। क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए क्या कर रहा था? विलाप कर रहा था, दुखी हो रहा था। और यहोवा शाऊल को इजराइल का राजा बनाकर पछताता था। और यहोवा शाऊल को इजराइल का राजा बनाकर पछताता था। हालेलुया। है ना, मतलब कि ऐसा कुछ हो गया कि परमेश्वर को अपने निर्णय के ऊपर पछताना तक पड़ गया। हालेलुया। है ना, क्या लिखा है? परमेश्वर शाऊल को इजराइल का राजा बनाकर पछता रहा था। ऐसा क्या हो गया कि परमेश्वर अपने किसी डिसीजन पर पछताने के लिए मजबूर हो गए? पता, मेरे और आपके जीवन के अंदर कई चीजें हम ऐसी करते, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रखा हुआ होता है जो कि बहुत ही उत्तम होता है, वो हमारे जीवन के ऊपर उसको उंडेलते हैं, परंतु हम अपने कुछ बातों के द्वारा, अपने जीवन के कुछ तरीकों के द्वारा परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा हुआ है उस पर पछताने के लिए परमेश्वर को मजबूर करते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे क्या हुआ ऐसा। पहला शमूएल 15 अध्याय 1 से लेकर 3 आयत तक पढ़िए। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। हाँ, इसलिए क्या, फिर से पढ़िए। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर हाँ राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। हाँ, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। बस, है ना। शमूएल नबी और शाऊल से कहा कि परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। अब परमेश्वर तुझसे कुछ कहना चाहता है, उसको तू क्या कर, सुन ले। मेरे और आपके जीवन के ऊपर भी परमेश्वर ने जिस दिन हमने उद्धार पाया है, जिस दिन हमने उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसने अपने अभिषेक को, अपने अपॉइंटमेंट को, अपनी नियुक्ति को हमारे ऊपर डाल दिया। और वो कहता है कि जब मैंने तुम्हारा अभिषेक किया, जब तुमको छुड़ा लिया और जब मैंने तुमको नियुक्त कर दिया है, तो अब क्या करो, तुम मेरी बातों को सुनो। हर रविवार को हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं।
परमेश्वर के वचन से हर संडे को हम आते हैं और हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, सुनते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है मेरी बातों को क्या करो, ध्यान धर के सुन लो। आगे पढ़िए। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है, हाँ मुझे याद आता है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया, कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया। और जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे, जब मिस्र से मैंने इजराइलियों को छुड़ाया था उस तब समय, उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, तब रास्ते में इजराइलियों का अमालेकियों ने क्या करा, सामना किया। मतलब कि उनका रास्ता रोका, उनको जहां मैं जाने के लिए निकाल कर लेकर आया था वहां जाने में उन्होंने क्या करा, रुकावट को डाला। हालेलुया, ठीक है। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, हाँ, और जो कुछ उनका है हाँ, उसे बिना कोमलता के किए सत्यानाश कर। हाँ, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिया हुआ, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सब कुछ मार डाल। बस निकाले निर्गमन उसका 17:8 से लेकर 14 तक पढ़िए। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब अमालेकी लोग जो थे रपादीम में आकर क्या करने लगे, इजराइलियों से लड़ने लग गए। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हाँ, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले, हाँ, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, हाँ, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए हाँ, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हाँ, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। बस ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको पूरा घटनाक्रम ऐसा है कि मूसा के जब हाथ थक जाते, हाथ नीचे होने लग जाते, तो इजराइल हारने लग जाता था, अमालेक की जीतने लग जाते थे। इसीलिए क्या करा, 2 लोगों को लेकर मूसा के हाथों को पकड़ने के लिए रखा गया और मूसा को पत्थर पर बिठाया गया, और वहां पर युद्ध जो हुआ उसमें इजराइलियों ने उन पर विजय को प्राप्त कर लिया। इसी घटना को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, शाऊल को स्मरण दिला रहे हैं कि तू जा, क्योंकि इन्होंने अमालेकियों ने क्या करा था, वायदे के देश में जाने के लिए है ना, क्या करा था, मेरे लोगों को जिस योजना को मैंने उनके लिए रखा हुआ था रोकने का प्रयास किया था, इनको तू क्या कर, जाकर पूरी तरह से समाप्त कर, कि ये फिर से उठकर खड़े होकर मेरे लोगों को जिस उद्देश्य के लिए मैंने रखा हुआ है वो उनके साथ में कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए। हालेलुया, है ना। अब मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, शाऊल की जगह पर हम अपने आप को रख लें कि परमेश्वर आज की सुबह में जैसे शाऊल से परमेश्वर ने बातें किया वैसे ही परमेश्वर मुझसे और आपसे आज की सुबह में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने तुमको चुना है और तुम्हारा अभिषेक किया है और तुमको बुलाया है, और इसलिए मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं। मेरी बातों को ध्यान धर के सुनो, और वो ये है कि देखो मैंने जब तुमसे वायदा किया और मैंने जब तुमको मिस्र में से निकाल कर मैं तुमको कनान के लिए लेकर जा रहा हूं, तब तुम्हारे इस मार्ग के अंदर जो अमालेकी हैं वो उन्होंने क्या करा है, तुमको रोकने की कोशिश करी है। इसलिए अब तुम क्या करो, उनको जाकर समाप्त कर दो। अब मैं अमालेक के बारे में बात करना चाहता हूं। हालेलुया, कि अमालेकियों को हमारे जीवन के साथ में, विश्वासियों के जीवन के साथ में क्या चीज का संबंध है ना। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। यहां पर ये जो कोमलता है ये आपके क्या बोलते हैं, इमोशंस के बारे में,
है ना। परमेश्वर की दासी ने इमोशंस को लेकर प्रचार किया, परंतु ये भी आपके इमोशंस है। परमेश्वर यहां पर सिखा रहा है कि तुम्हारे जो इमोशंस है, जो कि तुमको तुम्हारे वायदे के देश में जाने से रोकते हैं, उनको क्या करो, कंट्रोल कर लो। हालेलुया, है ना। और क्या कर, बिना कोमलता किए नष्ट कर क्या पुरुष। तो पुरुष का मतलब है वो सारी चीजें जिसके ऊपर जो सामर्थ मेरे अंदर है, जो काबिलियत मेरे अंदर है, यदि वो कहीं भी मेरे और परमेश्वर के बीच में या मेरे परमेश्वर के पास में पहुंचने के बीच में रुकावट बनती है, तो पुरुष का मतलब मेरी सामर्थ, मेरी काबिलियत, मेरा अहम। हालेलुया। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्या स्त्री, मतलब वो जिसके साथ में मैं इमोशनली कनेक्ट हो रहा हूं, है ना, जो कि परमेश्वर से भी ज्यादा अगर मेरे लिए कोई चीज है मेरे जीवन में जो कि स्थान लिए हुए है ना, जो परमेश्वर के पास पहुंचने में मेरे लिए रुकावट बन रहा है। ठीक है। तीसरा क्या है, क्या बच्चा, मतलब परमेश्वर की ओर से आने वाला कोई गिफ्ट, कोई आशीष अगर मेरे जीवन में परमेश्वर से ज्यादा स्थान ले लेती है ना। अब्राहम से परमेश्वर ने बातें किया, 100 साल की उम्र में इसहाक का जन्म हुआ और वो बहुत ज्यादा इमोशनली उसके साथ में अटैच था, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू क्या कर, इसहाक को लेकर पर्वत पर आ और उसको मेरे लिए बलिदान कर। हालेलुया, है ना। मेरे और आपके जीवन में भी, है ना, कोई ऐसी चीजें हो सकती है जो कि अब मेरे जीवन में परमेश्वर से भी ज्यादा स्थान लेने लग गई। क्या दूध पीता, मतलब कौन है जिसके बारे में मैं सोचता हूं कि इसका जीवन मेरे बिना नहीं चल सकता और मैं उसके लिए ज्यादा ही कंसर्न हूं, ओवर कंसर्न किसी चीज के लिए अगर हम हैं, है ना, इतना कि परमेश्वर से भी ज्यादा वो हमारे लिए जगह रखती हो, या जो ऐसी कोई चीज मेरे जीवन के अंदर है ना। अधिकतर जवान बच्चों के जीवन में ऐसा होता है, किसी के साथ में इमोशनली अटैच हो जाते हैं और वो क्या लगता है उनको कि मेरा और उसके बिना चल नहीं पाएगा, और हम परमेश्वर से भी ज्यादा उसके बारे में ध्यान रखना चालू करते हैं। हालेलुया, है ना। हमारे जीवन के अंदर भी हम परमेश्वर की इच्छा को भी कुछ बातों के लिए क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। फिर क्या लिखा है यहां पर, क्या गाय क्या बैल, और फिर क्या लिखा हुआ है, क्या भेड़ क्या बकरी। उस समय में गाय बैल और भेड़ बकरी जो थी वो संपत्ति को दिखाता था, है ना। आज मेरे लिए मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरी संपत्ति, मेरे पास में जो व्यवसाय है, क्या वो मेरे लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मददगार है या परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए रुकावट है। हालेलुया, है ना। मुझे ये जांचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से क्या बात मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। फिर लिखा है, क्या ऊंट क्या गधा सबको मार डाले, है ना। जो ऊंट और गधा है वो किस बात को दिखाता है पता, वो वैभव को दिखाता है, नाम को दिखाता है, अपने इज्जत को दिखाता है, अपने शौर्य को दिखाता है। आज भी जब आप गल्फ कंट्रीज में जाएंगे ना, वहां पर अथाह धन दौलत होने के बावजूद भी उनकी संपन्नता काउंट की जाती है, उनका नाम और उनका शोहरत उनके घोड़ों से, उनके क्या बोलते हैं ऊंटों से काउंट किया जाता है।
मेरे और आपके जीवन में मेरा नाम परमेश्वर के नाम से भी बड़ा तो नहीं समझ लिया मैंने, है ना, कि मैं सम्मानित होना चाहिए हर जगह, हर जगह मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए। किसी के लिए प्रार्थना किया, किसी के जीवन में चंगाई आ गई, छुटकारा आ गया, क्या होता है, हम अपने आप को प्रेजेंट करना चालू कर देते हैं, मेरे द्वारा ऐसा हुआ। हर बात में केवल और केवल परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। तो अभी हमको समझ में आ गया कि यहां पर परमेश्वर बोल रहा है कि अमालेकियों को, जिन्होंने तुझको मेरे राज्य में या इजराइलियों को मेरे राज्य में वायदे के देश में प्रवेश करने से रोका था, उनको क्या कर, बिना किसी नम्रता के पूरी तरह से नष्ट कर। मेरे और आपके जीवन में भी कई अमालेकी आकर बैठे हुए हैं, जिसको कि हमको क्या करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, बिना दया किए अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है। हालेलुया, है ना, बिना किसी दया के हमको कभी भी अपने इमोशंस को अपने परमेश्वर के राज्य में रुकावट बनने का कारण नहीं बनने देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, तब शाऊल ने, चौथी आयत से, लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाई में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। 7वीं आयत से, तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा और उसके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। हालेलुया। शाऊल को परमेश्वर ने क्या निर्देश दिया था? सबको समाप्त करना। जिन्होंने तुझको, इजराइल को वायदे के देश में जाने से रोका था, उसमें से किसी को भी मत रोकना, मत जीवित रखना, सबको समाप्त करना। कुछ भी एक टुकड़ा भी वहां से लेकर मत आना। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे परमेश्वर के। मेरे और आपके पास में भी परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन से संबंधित जितने भी अमालेकी है, उसको नष्ट करने के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? हालेलुया। परंतु यहां पर शाऊल ने क्या करा, उसने उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर दिया। कि सब प्रजा को तो तलवार से नष्ट कर दिया, परंतु राजा को क्या करा? जीवित पकड़ लिया। हालेलुया। है ना, हमारे जीवन के अंदर भी हमको ये लगता है ये चीज थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं पकड़ कर रखूंगा ही रखूंगा। वो व्यक्ति ने मेरे बारे में ये बुरा भला किया था, ऐसी ऐसी बुराई मेरे बारे में करी थी, मेरे साथ में ऐसा ऐसा गलत काम किया था, मैं सब बातों में तो उसको माफ करूंगा, परंतु ये एक बात को मैं जीवन भर नहीं भूलने वाला। है ना, सारी प्रजा को तो समाप्त कर दूंगा, पर राजा ये सबसे बड़ी बात है, इसको मैं अपने साथ में रखना चाहता। हालेलुया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आगाग को हमने बचाकर अपने साथ में रखा हुआ है ना। परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे बातचीत करना चाह रहा है। हमने सबसे पहले 35वीं आयत को पढ़ा था, परमेश्वर शाऊल को इजराइल का राजा बनाकर पछता रहा था। उसके पीछे की वजह बता रहा हूं मैं आपको। इतना बड़ा एक मैटर है ये, जिसके बारे में मैं और आप बातचीत कर रहे हैं आज की सुबह। हालेलुया। 9वीं आयत, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की।
क्या लिखा हुआ है? परंतु आगाग पर उसके और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। हालेलुया। फिर से हम तीसरी आयत में आ जाएं। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। उसका उल्टा ही यहां पर इन्होंने किया। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। परमेश्वर ने बोला था कोई भी कोमलता मत करना, सब कुछ नष्ट करना, परंतु अगाग पर, मोटे पशुओं पर, कच्चे गाय बैलों पर, अच्छी भेड़ बकरियों पर, उन पर क्या करा? कोमलता करी और उनको नष्ट नहीं किया। इतना क्लियर एक वचन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा शाऊल को दिया, परंतु उन्होंने बहुत सारा तो मैटर पूरा कर दिया, परंतु जो उनको लगा कि ये हमारे काम का है उसको क्या करा? अपने पास में रख लिया। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। कि चलो ये एक छोटी सी गलती थी, इसको तो मैंने क्षमा कर दिया। ये एक छोटी सी पाप था, इसके लिए मैंने पश्चाताप करके इसको मैंने छोड़ दिया। ये एक छोटी सी बेईमानी थी, इसको मैंने अलग कर दिया। परंतु ये वाला जो एक पोर्शन है, इससे तो मुझे बहुत फायदा मिलने वाला है, इसको क्या करूंगा? मैं अपने साथ में रखने वाला। मेरे और आपके जीवन के अंदर हमने भी कई अगाध और मोटे पशुओं को बचा कर रख लिया है। दसवां वचन। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं। आगे। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बहुत क्लियर बात कर रहे हैं। हम परमेश्वर को पछताने पर मजबूर करते हैं जब हम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। आगे। तब शमूएल का क्रोध भड़का। हाँ। और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। शमूएल का क्रोध भड़का और रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, हाँ। तब शमूएल को यह बताया गया, हाँ। कि शाऊल कर्मेल को आया था, हाँ। और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया। हाँ, कर्मेल को आया और अपने लिए एक स्मारक को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया, है ना? अपनी मर्जी से ही एक स्मारक को बनाकर खड़ा कर दिया। आगे। और घूमकर गिलगाल को चला गया है। गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया। हाँ। और शाऊल ने उससे कहा, हाँ। तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। हाँ। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। बस यहां पर आप देखें, जैसे ही शमूएल और शाऊल के बीच में मीटिंग हुई, कंफ्यूज मत होना, शमूएल नबी है और शाऊल राजा है, ठीक है? जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, वो व्यक्ति जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ चुका है, आकर परमेश्वर के दास से क्या कह रहा है? तुझको आशीष मिले। हालेलुया। और फिर क्या बोल रहा है आगे? उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? आज्ञा पूरी की है। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। परमेश्वर ने उसको बहुत साफ निर्देश दिया था
कि तू जा और अमालेकियों में से बिना किसी कोमलता के सब कुछ नष्ट कर देना। और इसने युद्ध करके अगाग को बचा लिया, सारे अच्छे पशुओं को, अच्छे जानवरों को, सबको बचा लिया। और फिर आकर कह रहा है तुझको आशीष मिले, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है। हालेलुया। धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, है ना। हम कई बार, है ना, किसी के सामने अपने आप को बहुत धर्मी हम प्रकट कर सकते हैं कि देखो मैं तो सारी आज्ञाओं पर चलने वाला हूं, है ना। एक और आया था यीशु मसीह के पास, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला कि आज्ञाओं का पालन कर। उसने कहा इनको तो मैं लड़कपन से मानता हुआ आया हूं। यीशु मसीह ने कहा कि ये सब दिखावा है, एक बात है जो तूने अभी भी अगाग को छुपा कर रखा हुआ है। हालेलुया। जैसे ही उसको अपने अगाग के बारे में पता चला, मुंह लटका के यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। हालेलुया, है ना। ये भी आकर बड़ी शान से कह रहा है, देख मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर दिया है ना। हमारे जीवन के अंदर भी हम कई बार ऐसे हैं, ये संसार के सामने हम बहुत शुद्ध और पवित्र हैं, पर हमारे बंद कमरे के अंदर जहां कोई नहीं देख रहा है, ताले लगे हुए हमारे मोबाइल के अंदर जहां कोई नहीं देख रहा है, हमारे विचारों के इस डब्बी में जहां कोई नहीं घुस सकता, वहां पर पता है कि हम ओरिजिनली क्या है। कितने अगाग हमने बिठा कर रखे, कितने मोटे पशु हमने बिठा कर रखे हुए। हालेलुया। आगे पढ़िए। शमूएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? हालेलुया, है ना। यहाँ खड़े होकर हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और बाहर जाकर तंबाकू खा रहे हैं। ना, घर पर बीड़ी का बंडल छोड़कर आए हुए हैं और यहां आकर भेड़ चढ़ा रहे हैं। सुबह उठते से ही आज्ञा पालन किया ही नहीं माता पिता का, और यहां पर आकर वचन को हम घोषित कर रहे हैं। वो भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। शाऊल ने कहा, अब देखो सफाई, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, मैं लेके नहीं आया हूं, आ गए हैं। हालेलुया। आगे, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, मेरे नहीं, प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए नहीं, तेरे परमेश्वर के लिए। शमूएल से बोल रहा है, तेरे परमेश्वर के लिए मैंने नहीं, वो अपने आप आए हैं। मेरे प्रजा के जो लोग हैं जिनको तूने मुझे दिया था, वो प्रजा के लोगों ने क्या करा है, उन सब को बचा लिया है। और क्या करा है, तेरे परमेश्वर के लिए, क्या करने के लिए? बलि करने को छोड़ दिया है, बलि करने के लिए छोड़ दिया है। ये संसार के अंदर लोग क्या करते हैं पता है? दारू की दुकान लगाने के पहले प्रार्थना करके जाते हैं। वो बीड़ी सिगरेट की दुकान पर भी बड़ा सारा मंदिर बनाकर जीवन बिताते हैं। रोज क्या प्रार्थना करते हैं? आज बहुत सारे ग्राहक आ जाए, है ना। उनमें और मसीह लोगों में अगर अगाग को और भेड़ बकरियों को लेकर हम चल रहे हैं अपने जीवन के अंदर, कोई फर्क नहीं। कई बार हम क्या करते पता है,
पैसा कोई भी गलत रास्ते से आ रहा है उसको लाकर क्या करेंगे, थोड़ा सा भीड़ में चढ़ा देंगे। कि हम तो परमेश्वर के लिए लेकर आए हैं। कई क्षेत्र हमारे जीवन के अंदर ऐसे भी ना, हम कई बार बातों को घुमाने में माहिर रहते हैं। हम समझ नहीं पाते कि मनुष्य नहीं देख पाएगा पर परमेश्वर देख रहा है ना। हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के बारे में दिखा रहे होते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन हमको कुछ कह रहे हैं। आगे बढ़िए। और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया। देखो, बाकी सब का तो सत्यानाश कर दिया। जो अच्छा अच्छा बचाया है ना, उसको हम परमेश्वर के लिए लेकर आए, अपने फायदे के लिए लेकर नहीं आए। हमारे जीवन के अंदर भी कई क्षेत्रों को हमने बचा कर रखा हुआ है और हमको लगता है कि वो हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे। कई लोग गलत रिलेशन में चले जाते हैं, है ना, विवाह के पहले गलत संबंधों में जाते हैं और वो किसी अन्य जाति के साथ में एक इमोशनल रिलेशन में जाते हैं और क्या कोशिश करते हैं कि मैं तो उसको प्रभु के राज्य के लिए बचा कर लेकर आने वाला हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। हालेलुया, आगे बढ़िए। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ, ठहर जा, है ना, उसको बोला शट अप, जो कुछ तू बोल रहा है गलत बोल रहा है। आगे। और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है, और जो बात परमेश्वर ने, क्योंकि तू पछता नहीं रहा, गलत काम करके आया है और उस पे भी तू सफाई दे रहा है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को माना है और ये जो कुछ भी गलत में करके आया हूं, ये मैं तो परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तेरे बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है? वह मैं तुझको बताता हूं। हाँ, उसने कहा, कह दे। हाँ, देखो बड़े शांत से बोल रहा है। हाँ बोल, क्या बोला परमेश्वर ने? आगे। शमूएल ने कहा, हाँ, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। परमेश्वर, शमूएल उसको स्मरण दिला रहे हैं, देख तू क्या था, वहां गधे को ढूंढने के लिए गया हुआ था अपने पिता के, है ना, तेरा वजूद क्या था? कुछ भी नहीं था तू। आगे। तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? तब क्या परमेश्वर ने तुझको उस दलदल की कीच में से, जो पापों के अंदर तू पड़ा हुआ था, जो गुनाहों के अंदर तू पड़ा हुआ था, जिन निराशाओं के अंदर तू पड़ा हुआ था, जहां तेरा जीवन ऐसी बुरी अवस्था में थी, उसमें से परमेश्वर ने तुझको उठाकर, है ना, महिमा की जगह पर नहीं खड़ा किया। मेरे और आपके जीवन परमेश्वर ने कैसी जगहों में से निकाले, पर आज मैं और आप कितने ही ऐसे मोटे भेड़ बकरियों को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, कितने ही ऐसे अगाध को अपने जीवन के अंदर हम लेकर चल रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। ऐसी कई बातों को हम अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं। आज भी हम एक झूठ का जीवन जी रहे हैं। कई बार आज भी हमारे मुंह जो है गंदी चीजों से भरे हुए हैं। आज भी हमारे विचार जो है दूसरों के लिए गंदगी से भरे हुए हैं। कई क्षेत्रों के अंदर आज भी हम बेईमानी के उन पैसों को परमेश्वर के भवन में लेकर आने का प्रयास करते हैं। कई बार परमेश्वर ने जो करने के लिए नहीं कहा है उन कामों को हम कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है, देखो मैंने तुमको कहां से छुड़ाया है और मैंने तुमको छुड़ाकर तुमको इजराइल के ऊपर राजा बनाया है। मैंने तुमको अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया है। मैंने तुमको स्वर्ग के राज्य की सारी वस्तुओं का वारिस बनाया है और मैंने तुमसे कहा कि इन अमालेकियों को अपने जीवन से निकाल दो, उनको समाप्त कर दो, परंतु तुम क्या कर रहे हो? इनको बचा कर रख रहे हो, अपने पास में रख रहे हो। फिर आकर कहते हो हमने परमेश्वर की आज्ञा को भी मान लिया और हमने तो जो कुछ बचा कर रखा है वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज जरूर दो धारी तलवार की नाई चल रहा है, परंतु वो हमारे जीवन के लिए भी हो, है ना। मेरे और आपके जीवन के ऊपर कभी भी परमेश्वर को पछताने का अवसर मत दे।
मुझको और आपको परमेश्वर राज्य करने के लिए लेकर आया है। हमारा प्रोवाइडर वो है, हमारा प्रबंध करने वाला वो है, हमारे जीवन की हर एक जरूरत का पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है ना। हम किन सोर्सेस के पास जा रहे हैं, हम किन स्रोतों के पास जा रहे हैं, हम किन स्रोतों में से पीने के लिए जा रहे हैं, हम कहां हाथ पांव मारने में लगे हुए अपने जीवन के अंदर। आगे बढ़िए। और क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? है ना, जहां जहां तेरा लिखा है ना, अपना नाम लिख लेना इसमें। आगे। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा। और परमेश्वर यहोवा ने तुझको अपॉइंट किया था एक विशेष कार्य को करने के लिए, है ना। हमें से हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर की ओर से एक नियुक्ति है। हमने सब चीजों को सीखा है। आगे। और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर। हाँ। और जब तक वे मिट न जाएं, हाँ। तब तक उनसे लड़ता रहा। हाँ। फिर तूने किसके लिए यह बात टाल कर लूट पर टूट कर वह काम किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है? फिर तूने किसके लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। पता है, सिंपल ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत आत्मा में चल रहे हैं ना, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं आज की सुबह में। पवित्र आत्मा हम सब से बात कर रहे हैं कि अगर हम खा पी के तृप्त हैं और अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, तब भी हमने अमालेकियों को पाल रखा है। अगर हम सुसमाचार को लेकर नहीं जाने वाले लोग हैं, हम किसी को उद्धार के पास में नहीं ला सकते, तब भी हमने मोटे पशु पाल रखे हैं। तब भी अगोग को हमने बचा कर रखा हुआ है। अगर हम प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, हम वचन पढ़ने वाले नहीं हैं, तब भी हमने यही किया हुआ है। हम तो उसके पुत्र के लहू से छुड़ाए गए लोग हैं। आगे। शाऊल ने शमूएल से कहा, हाँ। निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला। है ना, शाऊल कितना हठीला है। देखो क्या बोल रहा है। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला। है ना, वो अगर वो मान लेता ना, अंगीकार कर लेता कि नहीं, मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, मैं इसको अभी अपने जीवन से दूर कर दूंगा। है ना, कई बार हमारे जीवन के अंदर हम हठीले हैं। परमेश्वर हमसे बात करता है, बात करता है, बात करता है, बात करता है, हमको अवसर पे अवसर, अवसर पे अवसर देता जाता है, पर फिर भी हम अपनी गलती को मानने की जगह सफाइयां देने में लगे रहते हैं। हमारे पास में एक्सक्यूजेस का भंडार है पूरा का पूरा। है ना, चर्च नहीं आने के कारण है हमारे पास में ढेरों, वचन नहीं पढ़ने के ढेर सारों कारण है, प्रार्थना नहीं करने के बहुत सारे कारण है हमारे पास में। जरा सा कोई एक शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ, हमारी प्रार्थना को हम एक साइड में रख देते हैं। जरा सा हमारा शेड्यूल इधर से उधर हुआ, गले में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, प्रार्थना खत्म। ना, रात में देर तक पढ़ाई कर लिए, सुबह में प्रार्थना खत्म। जरा से थक गए हैं, प्रार्थना खत्म। कोई मेहमान घर पर आ गया, प्रार्थना खत्म। कहीं जाना पड़ गया, प्रार्थना खत्म। परमेश्वर को हमने अपने यूज करने का सामान समझ लिया। आगे पढ़िए।
और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ, अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ, और अमालेकियों को का सत्यानाश किया है। अमालेकियों का सत्यानाश किया है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, हाँ, गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। बलि चढ़ाने को ले आए हैं ना। फिर भी परमेश्वर को वही एहसान जता रहे हैं कि देखो ये लेकर आए हैं ना, तो हम परमेश्वर के लिए लेकर आए हैं, है ना। हमारे जीवन के अंदर हम बहुत परमेश्वर के ऊपर एहसान करने वाले बनते हैं हमेशा। अगर कोई तकलीफ आ गई ना, उसके लिए सारी जवाबदारी परमेश्वर की है, पर हम क्या कर रहे हैं उसको चेक नहीं करते कभी। मेरे जीवन में परमेश्वर ये दुख क्यों आया? मैं ही मिला था क्या परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर? और थैंक यू बोलने के टाइम पे भूल ही जाते। आशीष मिली कि भाई अपना रास्ता पकड़ लिया। हालेलुया। 22वां वचन। शमूएल ने कहा, शमूएल ने उसको उत्तर दिया, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर, है ना, इन बलिदानों से, इन होम बलियों से और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। है ना। अगर आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में, है ना, कितना भी महंगा गिफ्ट उनके लेकर आएंगे ना, वो उतना मायने नहीं रखेगा जितना कि आप उनके साथ में बिताने वाले समय में हो। आपका उनके साथ में वो प्रेम भरा व्यवहार, वो जो कुछ आपसे बोलते हैं उसको ध्यान से सुनकर उसको आप टाइमली पूरा करते हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। जो आदर और सम्मान आप अपने माता पिता को देते हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है ना। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? जो कुछ उसने कहा है वो करना। ना, वो बोल रहा है मेल बलियों और भेड़ होम बलियों से वो उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात माने जाने के द्वारा प्रसन्न होता है। आगे बढ़ना। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से और उत्तम है। कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर को मेरे धन दौलत से भी ज्यादा प्रेम किससे? कि मैं उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करूं, है ना, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने चाल चलन को बनाऊं। हालेलुया। 23वां वचन को पढ़ेंगे। देख बलवा करना, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना, और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। एक ही समान पाप है। बलवा करने से मतलब क्या होता है पता है आपको? कि परमेश्वर ने कुछ करने के लिए कहा है, उसको नहीं करना, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना है। अगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, तो मुझ में और उनमें जो जादू टोना करने वालों के पास में जाते हैं कोई फर्क नहीं। ये वचन बोल रहा है। हालेलुया। और क्या? और हट करना, हट करना, जिद करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हाँ, हट करना मतलब ही क्या है पता है? अपनी ही अड़ में रहना। मैंने जो किया है वो सही है। परमेश्वर बोल रहा है ये करने के लिए, वो मानने को ही तैयार नहीं। वो बोल रहा है नहीं, मैं तो परमेश्वर के लिए लेकर आया हूं, जबकि परमेश्वर ने उसको बोला ही नहीं लाने के लिए, है ना। हमारे जीवन के अंदर भी हम कई चीजों को पकड़ कर बैठे हुए। परमेश्वर बोलता है इसको छोड़ दो, इसको हटा दो अपने जीवन से, इसको निकालो अपने जीवन से। हम हटी हो गए हैं, उसको अपने पास में चिपका कर रखना चाहते हैं जबरदस्ती। इसका परिणाम क्या है वो देखो।
23 का आखिरी पोर्शन पढ़ देना। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। कहीं मेरे जीवन का आगाज अमालेकी और मोटे पशु मेरे उस ताज से मुझे दूर तो नहीं कर रहे। हालेलुया, है ना। ये विषय अभी और बड़ा है ना। सैक्रिफाइस को मैं अभी और लूंगा, है ना। मानना मुझे सैक्रिफाइस के पास लेकर जाता है ना। बलिदान करने के वेदी के पास लेकर जाता है। क्या चीज? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परंतु मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया।